सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम। हाँ थाली इसमें डालते जाओ ना बाहर से। जय श्री राम। ये को बड़ा एक्सपीरियंस है पिताजी के साथ। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो निगम का गर्दन जो दबी हुई थी, निगम पार्षद भी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, उनको कोई बजट नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ सोतेला व्यवहार हो रहा था। रेखा गुप्ता जी सीएम बनने से पहले वो निगम पार्षद ही थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर भारत और मैं हूं आपके साथ नैना। अभी मेरी मौजूदगी है दिल्ली के गणेश नगर में और आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के निगम पार्षद हो या विधायक हो, वो लगातार काम कर रहे हैं। और अगर मैं बात करूं वार्ड नंबर 103 की, हरीश ओबरॉय निगम पार्षद ने आज गणेश नगर की गली का उद्घाटन किया है। हमारे निगम पार्षद हरीश ओबरॉय जी ने मुख्यमंत्री जी से बजट लेके यहाँ गणेश नगर की सड़कों का काम शुरू किया। मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए अभी 2 करोड़ रुपया दिया, जो हरीश ओबरॉय जी ने उसके वर्क ऑर्डर पास करा के आज पहला उद्घाटन किया है। उसके बाद वो 3 उद्घाटन और करेंगे और उसके बाद अगला 1 करोड़ का बजट लगाएंगे। क्षेत्र के विकास के लिए और 3-3.5 करोड़ का बजट हरीश जी ने प्रपोज किया है, जो मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि वो हरीश जी को इस क्षेत्र के लिए देंगे। अच्छी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो निगम का गर्दन जो दबी हुई थी, निगम पार्षद भी कोई काम नहीं कर पा रहे थे, उनको कोई बजट नहीं दिया जा रहा था, उनके साथ सोतेला व्यवहार हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो न्याय मिल रहा है और विकास के लिए छोटा बजट जो है वो निगम पार्षदों को मिल रहा है ताकि वो अपने क्षेत्र में काम कर सके। तो आज उसका एक उद्घाटन था कि जनता का इंतजार खत्म हुआ, विकास का काम शुरू हुआ है। जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली के अंदर पिछले 2.5 साल जो कॉरपोरेशन के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने किसी भी पार्षद को बजट नहीं दिया। मैं ये नहीं कहता कि हमारे बीजेपी के पार्षदों को नहीं दिया, इन्होंने अपने जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं उनको भी बजट नहीं मिला। और आज जो कॉरपोरेशन के अंदर जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, उसका कारण भी यही है कि जो आम आदमी के पार्टी के जो लोग जो विकास चाहते थे अपने क्षेत्र में, जिनको फंड नहीं मिल रहा था, उन्होंने रुष्ट होकर भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया या दूसरी अलग पार्टी बनाई, जिसकी वजह से हमारे पार्टी का मेयर बना। और दिल्ली के अंदर जो जनता ने जो एक मैंडेट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, हमारी रेखा गुप्ता जी की जो सरकार है वो आज सेंटर में यहाँ पे दिल्ली के सरकार में है, उनके नेतृत्व में जो सरकार चल रही है। और रेखा गुप्ता जी जो हमारी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि मेरे से जो मर्जी आप बजट ले जाओ, मेरे को दिल्ली का विकास चाहिए। दिल्ली के विकास के लिए एमएलए भागीदार है, उतना भागीदार जो कॉरपोरेटर भी है। तो इसी तरह कॉरपोरेशन के निगम पार्षदों की आवाज़ वहाँ सुन रहे हैं। वो मेरा इसलिए सुनने इसलिए कि वो कि पार्षदों की पीड़ा जानती हैं, क्योंकि रेखा गुप्ता जी सीएम बनने से पहले वो निगम पार्षद ही थी। कमल जी शेरावत जी हमारे निगम पार्षदों के साथ मिलकर बजट की चिंता कर रही हैं, विकास की चिंता कर रही हैं, क्योंकि निगम पार्षदों की पीड़ा वह भी जानती है। वह भी जब एमपी बनी है वो निगम पार्षद थी पहले। आज जो है, आज पहला उद्घाटन है, जो हमारा पहला 1 करोड़ रुपया आया है, उसमें ये पहला आज उद्घाटन है। उसके अंतर्गत ये गणेश नगर का ए ब्लॉक का, इसमें नाली बननी है और सड़क भी बननी है। और दूसरा उसके अंदर है हमारा जो सरदारनाथ पार्क है, उसका वॉकवे बनना है। और हमारा जो न्यू कृष्णा पार्क की रोड है जो अग्रसेन भवन के जाती है, उसकी सड़क बननी है। एक हमारी एच ब्लॉक है, वहाँ पे एच ब्लॉक के अंदर जो नाला है उसका लेंटर पूरा गिर गया बारिश की वजह से, उस लेंटर का भी उसमें प्रोविजन है, वो भी हम 1-2 दिन में वो उसका भी उद्घाटन करने वाले हैं। एक नाला जो है जो कृष्ण पार्क, न्यू कृष्णा पार्क से झुग्गियों से लेकर अपना अग्रसेन भवन तक आता है, उसकी भी हालत जर्जर है। एक उसका भी काम बन रहा है। दूसरे वो भी ये पास हो गया है, उसका भी उद्घाटन 1-2 दिन में हो जाएगा।
जो डेंस कारपेटिंग का काम है उसको 1 करोड़ रुपए की फाइल, वो भी बजट मंजूर हो गया है। जो रानी झांसी रोड है उसके अंदर ए ब्लॉक का रोड है, न्यू कृष्णा पार्क का रोड है और हमारी एच ब्लॉक की जो सोसाइटी है उनके फ्रंट का डेंस कारपेटिंग होनी है। ये काम जो है फरवरी में चालू होगा। डेंस कारपेटिंग सर्दियों में जो बनती है वो कामयाब नहीं होती, उसका काम हम फरवरी के मिड में जाके उसका काम करेंगे, वो भी हमारा है। इन द मीन टाइम हम जो पार्कों के जितने भी फुटपाथ्स हैं और हमारी छोटी मोटी गलियां जितनी भी क्षेत्र की हैं उनकी भी फाइलें लग चुकी हैं और आपको आज के बाद विकास ही विकास, उद्घाटन नजर आएगा। सर, न्यू महावीर नगर की मेन रोड है, लाइटें नहीं जलती, लाइटें खराब है। आप लोग कौन सी रोड है? मेन रोड जो मंदिर से, देखो मेरी बात, वो जो है पीडब्ल्यूडी की रोड है, उस पर जो लाइटिंग का काम करती है पीडब्ल्यूडी रोड करती है, लेकिन फिर भी जहाँ से हमको कंप्लेंट आती है वहाँ पर हमने लाइट लगाई है 1-2। अगर हमारे पास कोई कंप्लेंट ऐसी आई हुई है, ऐसी जो वॉक में जो सर्विस रोड है उसकी बात आप कर रहे हैं, उसकी भी लाइटें हम जल्दी करा लेंगे, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के जो मिनिस्टर हैं माननीय प्रवेश वर्मा जी, उन्होंने कहा है जहाँ जहाँ लाइट की ज़रूरत है, जो रोड्स की ज़रूरत है, वो भी हम उस पर काम कर रहे हैं। पीडब्ल्यूडी के रोड्स के लिए भी हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, वो भी जल्दी हो जाएगा। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लेकर सीआरपीएफ तक कैंप का वो हमने रिक्वेस्ट भेजी है। मेरे को लगता है कि अगले महीने तक वो भी काम शुरू होगा। मेन दिक्कत ये है डेंस कारपेटिंग जो फरवरी में ही होगी, जनवरी में नहीं हो पाएगी। तो कार्यकर्ता बताएंगे कि मैं कितना एक्टिव हूँ। सुबह से शाम हो जाती है, बिल्कुल भी आप समझे भोजन का भी टाइम नहीं मिलता है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ना सड़कों पे है इस टाइम। आपने देखा होगा हमारी मुख्यमंत्री जी हैं रेखा गुप्ता जी, उनसे ही आपको समझ आ रही होगी कि ना वो खुद बैठती है ना हमें बैठने देती है। श्री हरीश ओबराय जी इस क्षेत्र में भ्रमण करते रहते हैं और जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं हैं उनका हल एमसीडी के द्वारा निकाला जाता है। आज ही उसका, जैसे ये गली काफी दिनों से नहीं बनी थी, इस गली का मुहूर्त करके और उन्होंने उद्घाटन किया। क्षेत्र के विकास में हरीश जी का काफी योगदान है।